हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हम आपका वीडियो बना रहे हैं और एक एक पॉइंट को निकाल कर आपको उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपको आज हम चर्चा करने वाले, जैसे कल हम पढ़ाए थे आपको होम रूल लीग, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया एनी बेसेंट का होम रूल लीग अलग था, फिर हमने बताया बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग अलग था, उसका क्या प्रभाव रहा, कैसे कैसे चला, इन सभी पर हम चर्चा किया। उससे संबंधित जो भी कंटेंट निकल सकता था हमने निकालने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे एक पूछता है होम रूल लीग, एक पूछता है इंडिया होम रूल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग है। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक को लेकर के आए, लेकिन इसका भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इससे रिलेशन बनाता है। तो आज इस टॉपिक पर हम पूरा अच्छे ढंग से चर्चा कर देंगे और होम रूल लीग और इंडिया होम रूल सोसाइटी में क्या फर्क है इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हम आपको लगातार वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अब यहां से हेडलाइन बनाइएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है, इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी, ठीक है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है और इस पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको तकरीबन 15-20 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखते जाइएगा कैसे कैसे चला था। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। हमारी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले यही पूछेगा कि आपको इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था बउआ। तो सोचिए, इसकी स्थापना हुआ था 1905 में ही। हाँ, जबकि भारत में जो होम रूल आंदोलन चला 1916 में चला, और इंडिया होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था 1905 में। तो बउआ कोई तो आदमी होगा, है ना। चलिए, तो इसके संस्थापक कौन थे? इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ध्यान रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। हमारी बात समझ में आ रही है? इसके संस्थापक कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो आपको लग रहा होगा कि उसके बाद एक और स्थापना का स्थान पूछता है, कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था बउआ लंदन में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में। अब बताते हैं, कोई यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि इंडिया होम रूल सोसाइटी क्या था, हमारी बात समझ में आई? तो यह एक प्रकार का संगठन था और ये संगठन भारत को आजाद कराने के लिए सक्रिय रहा था लंदन में, ठीक है। अब देखिए, हम बताना चाहते हैं कि इस संगठन के मूल रूप से संस्थापक हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो एक भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे, और ये भारत में नहीं रहा, यह लंदन में ही रहा करते थे उस समय, ठीक है। देखिए, तो कैसे हुआ? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी हो गया और इस सोसाइटी की स्थापना किया गया कहाँ? लंदन में। किसने किया? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। एकदम पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। और ये जो बउआ, इस सोसाइटी ने क्या किया कि जो भारत, क्योंकि हमारी लड़ाई जो आज़ादी का चल रहा था वो अंग्रेज से चल रहा था, और अंग्रेजों का सबसे मूल जो जड़ था कहाँ स्थापित था? लंदन में। क्यों? क्योंकि कोई भी भारत में जैसे कोई भी कार्य होता था वायसराय का, तो पहले आदेश आता था लंदन से, संसद का, ब्रिटिश संसद का। तो मूल जड़, जो मूल स्थान था वो लंदन था। तो लंदन में ही कहता है कि इन्होंने भारत को स्वराज दिलाने के लिए इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। अब आपको बताते हैं कि इंडिया होम रूल सोसाइटी कैसे काम कर रहा था। जो देखिए, आपको बताना चाहते हैं, इंडिया होम रूल सोसाइटी ने लंदन में ही, ध्यान रखिएगा, लंदन में ही कहता है बउआ, एक इंडिया हाउस की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, इंडिया हाउस की स्थापना किया था, ठीक है। अब लग रहा होगा कि इंडिया हाउस क्या था। तो बउआ, ये इंडिया होम रूल सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया, एक तरीका से मानो तो एक तरीका से ये घर था, मान सकते। होता क्या था?
कोई भी भारतीय क्रांतिकारी जब यहाँ से ब्रिटेन जाता था तो ये जो इंडिया हाउस था भारतीय क्रांतिकारियों को मतलब रहने के लिए स्थान देता था, उसको रखता था बढ़िया से, जो भी भारतीय क्रांतिकारी भारत से लंदन जाता था। तो कहने का अर्थ है, पूछेगा इंडिया हाउस क्या था, तो बउआ इंडिया हाउस कहता है भारतीय क्रांतिकारियों को निवास देने वाला एक स्थान था, जो कहाँ था, लंदन में। इसको स्थापित करने वाले या तो लिखल रहेगा इंडिया होम रूल सोसाइटी था, और नहीं नाम रहेगा तो क्या रहेगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो इसका भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ किया, लंदन में। उसी तरीका से पूछेगा इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ किया, लंदन में। यानी कि ये जो काम हो रहा है ये भारत में नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लंदन में। अब देखिए क्या हुआ, इसी इंडिया हाउस में एक सदस्य आए, पहले चलते एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। इंडिया हाउस के ये जो होम रूल सोसाइटी था, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक पत्रिका का भी संपादन किया गया था। पत्रिका का नाम क्या था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट ध्यान रखिएगा, ये पत्रिका का नाम था। अब इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका जो था बउआ, इसके संपादक कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, यानी इसमें भारतीय पर चर्चा होता था, और ये मासिक पत्रिका था। मासिक का मतलब समझते हैं, महीना में केवल एक बार छपता था, उसमें भारतीय क्रांतिकारियों का उल्लेख किया जाता था। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ ध्यान देखिए, यही 3 क्वेश्चन मूल है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के भी संपादक कौन हुए, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस की भी स्थापना किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडिया होम रूल सोसाइटी की भी स्थापना किसने किया, श्याम जी कृष्ण वर्मा। और ये सारे के सारे काम कहाँ हो रहा है, लंदन में। आपको समझ में आया। अब इसकी गतिविधि क्या रही, यानी कि कुछ ऐसा क्रांतिकारी काम भी किया इसका, अब बताते हैं। देखिए इसमें आपको हम बताना चाहते हैं कि इसी इंडिया हाउस के एक सदस्य रहे जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा। ठीक है, इसी इंडिया हाउस के सदस्य थे जिनका नाम था मदन लाल धिंगरा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, क्यों प्रसिद्ध हुए मगर मदन लाल धिंगरा, बताते हैं। इन्होंने क्या किया था, जुलाई 1909 की बात है, ध्यान रखना, जुलाई 1909 में कहता लंदन में ही एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्जन वायली। हमारी बात समझ में आ रही, कर्जन वायली बड़ा क्रूर व्यक्ति था। तो इस कर्जन वायली का गोली मारकर हत्या लंदन में ही कर दिया था कौन, मदन लाल धिंगरा, जो किसके सदस्य थे, इंडिया हाउस के, या कह सकते हैं इंडिया होम रूल सोसाइटी के। ठीक है, तो इन्होंने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। आप समझ रहे हैं 1905 में भारत पर पूर्णतः अंग्रेज जकड़े हुए था, फिर भी आदमी कहाँ, पहले लंदन गया, लंदन में जाकर कर्जन वायली की गोली मार दिया। कितना हिम्मत वाला बात था, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर देखो इसी में कहता है कि कुछ समय बाद 1910-11 के आसपास में मदन लाल धिंगरा को लंदन में ही फांसी दे दिया गया। हमारी बात समझ में आ रही, लंदन में ही क्या हो गया। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या निकला, कैसे निकला, ये समझिए। यहां से प्रश्न कैसे निकला, पहला तो ये निकला कि कर्जन वायली की हत्या किसने किया, मदन लाल धिंगरा ने किया। कब किया, 1909 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये पूछ देता घुमा करके कि कर्जन वायली की हत्या कहां किया गया, लंदन में। या फिर कर्जन वायली को मदन लाल धिंगरा को फांसी दिया गया था तो कहां दिया गया था, वो भी लंदन में दिया गया था। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और एक और देखिए, इसी सोसाइटी के सदस्य थी जिसका नाम था, नाम सुने होंगे, मैडम भिकाजी कामा। नाम सुनिए, मैडम भिकाजी कामा। काफी अच्छा, इनसे भी संबंधित प्रश्न आते रहता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बउआ आपको पता होना चाहिए कि 1907 में, कितना में, 1907 में कहता है कि जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पहली बार इन्होंने तिरंगे झंडे को क्या किया था, फहराया था, इसलिए ये प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ दिखता है, देखिए यहाँ पे कहता है कि जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में, ध्यान रखिएगा, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में
स्टुअर्टगार्ड लिखा था, कहीं स्टुटगार्ड लिखल रहेगा बउआ। स्टुअर्टगार्ड में कहता है इन्होंने पहली बार तिरंगा लहराया था, पहली बार तिरंगा लहराया। ठीक है, ये काम किए कौन? मैडम भिकाजी कामा ने, और भारतीय स्वतंत्रता का प्रमाण दिए थे कब? 1907 में। और ये भी किससे संबंधित थे? इंडिया हाउस से, या कह सकते हैं इंडिया होम रूल सोसाइटी से। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए, तो ये हो गया। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको। हम बताना चाहते इन्हें भारतीय क्रांतिकारी की मां कहा जाता है। हो गया, क्योंकि इन्हीं को कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। इंग्लिश में ही लिखा था भारतीय क्रांतिकारियों की मां। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है ना, भारतीय क्रांतिकारियों की मां या क्रांतिकारियों की मां। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आते रहता है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है और बहुत बार पूछा गया है। तो बउआ ये भी मैडम भिकाजी कामा जो थे वो किससे संबंधित थे? इंडिया हाउस से। अब लग रहा होगा कि आखिर श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में रहते थे। इस पर थोड़ी सी और मैं चर्चा कर लेता हूं। तो लंदन में यदि मान लिया जाए रह रहे थे बउआ, तो भारतीयों के लिए इतना बड़ा एक्शन कैसे ले रहे थे? तो हम बताना चाहते श्याम जी कृष्ण वर्मा मूल रूप से कहाँ के थे? अरे नमो देख के कोई पड़ जाएगा यार, कहेगा कि कहाँ का था? भारत का है, क्योंकि ऐसा नाम कभी चाइना में मिलेगा? जाकर खोजो तो ऐसा नाम अथी में मिलेगा? कहीं भी नहीं मिलेगा, केवल भारत में ही। क्यों? क्यों देख रहा है कृष्णा जी, श्याम जी, ये सब के नाम पर है। अमेरिका में कृष्णा और श्याम जी की पूजा नहीं होती है। चलिए ठीक है, अब फिर भी लेकिन एक प्रश्न जरूर मन में बनता है, ये जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे बाबू, भारत के किस राज्य से संबंधित थे? इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें याद नहीं कहाँ मिला, लेकिन कहीं हम देखें तभी इस कंटेंट को हम निकाले हैं। सबसे पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा का थोड़ा सा बता देते हैं। जन्म बउआ 1857 में हुआ था। उस समय भी क्रांतिकारी काफी काम चल रहा था, पता है ना। 1857 में कहाँ हुआ था? गुजरात। गुजरात में भी एक स्थान है मांडवी कस्बा, मांडवी कस्बा। ये नहीं लिखल रहेगा तो लिखल रहेगा कच्छ। ठीक है, इसी एरिया में इनका जन्म हुआ था। किनका? श्याम जी कृष्ण वर्मा का। यदि मृत्यु पूछ दे तो थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। मृत्यु इनका हुआ था 1930 में, और मृत्यु हुआ था बउआ स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, या स्विट्जरलैंड नहीं लिखल रहेगा तो यहाँ की राजधानी जेनेवा लिखल रहेगा। यही इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और ये भारतीय क्रांतिकारियों में से एक माने जाते थे। कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो इसका नोट्स बनाइए, जल्दी सुना लिखिएगा। पहले हेडलाइन बनाइए, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये होम रूल लीग नहीं बाबू, इंडिया होम रूल सोसाइटी है, लिखिएगा। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया गया था। लंदन में किया गया था। हो गया, अगला पॉइंट में लिखना। इसी सोसाइटी के द्वारा लंदन में ही, इसी सोसाइटी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना किया गया था। लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना किया गया था। हो गया, अगला पॉइंट में लिखना इंडिया हाउस, इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों को, इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों को लंदन में,
इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों को लंदन में आवास प्रदान करता था, आवास प्रदान करता था, ठीक है, या रहने की व्यवस्था करता था। चलिए अगला पॉइंट भी लिखना। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में ही, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में ही एक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था, लंदन में ही एक मासिक पत्रिका का संपादन किया गया था, संपादन किया गया था जिसका नाम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, जिसका नाम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं इधर वाले पॉइंट पे, लिखिएगा। इसी इंडिया हाउस के सदस्य, इसी इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने, इसी इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल धिंगरा ने जुलाई 1909 में, मदन लाल धिंगरा ने जुलाई 1909 में करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दिया था। जुलाई 1909 में करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दिया था। हत्या कर दिया था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट लिखिएगा। मदन लाल धिंगरा को लंदन में ही, मदन लाल धिंगरा को लंदन में ही फांसी की सजा दे दिया गया था। मदन लाल धिंगरा को लंदन में ही फांसी की सजा दे दिया गया था। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, फिर पॉइंट बनाइए, नीचे लिखिएगा। इसी इंडिया हाउस के सदस्य, इसी इंडिया हाउस के सदस्य मैडम भीकाजी कामा भी थे। इसी इंडिया हाउस के सदस्य मैडम भीकाजी कामा भी थी। मैडम भीकाजी कामा भी थी, जिन्होंने 1907 में, जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड, जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड नामक स्थान में, स्टुअर्टगार्ड नामक स्थान में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराई थी। पहली बार तिरंगे झंडे को फहराई थी। हो गया। देखिए यहां एक क्वेश्चन और आपके मन में लग रहा होगा कि क्या ये साधारण स्थान था स्टुअर्टगार्ड? लग रहा होगा ना कि दो चार आदमी वहां था भी कि अकेले फहरा कर चलाई। हाँ, एक बात बताना चाहते बउआ, जिस दिन ये झंडा फहराई थी उस दिन कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस का बहुत बड़ा यहाँ सम्मेलन चल रहा था। कहाँ? स्टुअर्टगार्ड में। और इसी सम्मेलन में भारत के तरफ से एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे मैडम भीकाजी कामा, और उसी प्रतिनिधि के रूप में तिरंगे झंडे को फहराई थी कौन? भीकाजी कामा। तो ऐसा नहीं है, साधारण नहीं था, यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था और भारत के तरफ से इसी जर्मनी में भाग लिए थे मैडम भीकाजी कामा, और उसी में झंडा को क्या किए थे? फहराई थी। ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को लिखिएगा। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां,
भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति की मां या मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 1857 में गुजरात के मांडवी कस्बे में हुआ था। गुजरात के मांडवी कस्बे में हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु, उसी में लिखिए, जबकि इनकी मृत्यु 1930 में, जबकि इनकी मृत्यु 1930 में स्विट्जरलैंड, मृत्यु 1930 में स्विट्जरलैंड ब्रैकेट में लिखिए जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में हुआ था। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। तो देखिए आज का ये छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल यही था कि आपको दोनों में अलग कर सके कि भारत में होम रूल लीग अलग था और इंडिया होम रूल सोसाइटी क्या था, अलग था। तो इसी के लिए हम इस वीडियो को बनाए। आप दोनों वीडियो को अच्छे ढंग से देख लीजिए ताकि इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता है और उससे संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको, ये टॉपिक भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।